हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज की जो वीडियो है वो बेस्ट है कि आपकी सोल मिशन, आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सोल मिशन क्या है और आप कैसे डिसाइड भी करेंगे आपकी सोल मिशन क्या है। पहली बात तो आपकी सोल मिशन जो होता है ना, वो बचपन से पता चल जाता है। शायद आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आप सोल मिशन बचपन से आपके बन जाता है। पर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं वो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल सोल है, और बाद में उन लोग का लाइफ में स्पिरिचुअलिटी जर्नी एंट्री हुई है तो उन लोग का सोल मोशन कैसे पता चलेगा, तो उसके ऊपर आज की वीडियो है। पहली बात तो मैं अपनी एक्सपीरियंस थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगी, सो आपको समझ में आएगा। जब मैं बचपन से छोटी थी, मैं गांव में तो बचपन से पली बड़ी हुई हूँ। तो मेरी 3 बहन के बाद सब लोग घर में सोच रहे थे कि लड़का इस बार होगा, क्योंकि आप लोग को आज भी पता होगा इंडियन कल्चर में लड़का को काफ़ी लोग मतलब अच्छे मानते हैं कि लड़का आगे की जनरेशन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसलिए कितना भी लड़की हो जाए बट लड़का तो ज़रूरी है। तो मेरी मम्मी के ऊपर काफ़ी प्रेशर थी उस ज़माने में। आप समझ सकते हैं गांव में कैसे सोच होते हैं। 3 बहन के बाद जब मैंने पैदा हुई तो सबके मन में ये सोच था कि इस बार तो पक्का लड़का ही पैदा होगा। बट सोचिए किस्मत और कुछ था। तो मैं पैदा जब हुई तो घर में एक निराश एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। बट मेरी मम्मी एंड मेरी जो पापा दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन लोग को कोई जेंडर से प्रॉब्लम नहीं थी। बट जो मेरी ग्रैंड पेरेंट्स एंड पूरा फैमिली है, हम लोग का जॉइंट फैमिली है, सब लोग बहुत ही एक नेगेटिव कमेंट मेरी मम्मी को देना शुरू कर दिए थे। और ऐसे भी मेरी पैदा होने से पहले वो नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि बहुत ताने मेरी मम्मी को सुनाते थे। बट सच्चाई ये है कि लड़का की लड़की कैसे होगा नहीं होगा वो एक इंसान के हाथ में नहीं होता है। बट लोग उसको इतना ताने मारते हैं कि जैसे लगता है कि बच्चा पैदा करना ही गुनाह है। एग्जैक्टली वो चीज़ मेरी मम्मी के साथ हुई थी। और मेरी पैदा होने के बाद एनवायरनमेंट बहुत ही गंदा हो गया था। तो उस दौरान मैं तो बच्ची थी, मुझे पता नहीं थी। ये ट्रॉमा एक हिस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे ट्रॉमास मेरी लाइफ में हुई है, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा मेरी लाइफ की है। जैसे मैंने धीरे धीरे बड़ी हुई, देन मुझे मेरी रियल स्टोरी पता चला कि मेरी पैदा होने से पहले लड़का चाहते थे। और उसके जब मैंने पैदा हुई थी, एक मेरी ग्रैंड माँ थी, वो मेरी नाम भी उसी हिसाब से रखे थे। तो बहुत ही गंदा लगता था सुनने में कि आपको कोई जब चाहते नहीं है फिर आप पैदा होते हैं तो उस हिसाब से एक नाम बनता है, और आपको कितना गंदा लगता है सुनने में। और लोग चिढ़ाने लगते हैं कि यार तुमको तो परिवार में कोई चाहता ही नहीं थी और तुम पैदा हो गई। और इस दौरान मैं जब बड़ी हुई और वो चीज़ बार बार लोग ताने मारते थे कि तुम मतलब यू आर अननेसेसरी स्टॉप, राइट, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है वही आने के बाद क्या होता है। एग्जैक्टली वो चीज़ मुझे बहुत चुभता था। और वो चीज़ ऐसे चुभता था कि मैं खुद को बहुत ही लो फील करती थी। यार लड़का होना क्या बहुत ज़रूरी है लाइफ में। उस मोमेंट मैंने आप लोगों के साथ जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर की थी उसमें भी बताई थी कि उस दौरान मैंने डिसाइड कर दी थी कि मैं फ्यूचर में ऐसे कुछ काम करूँगी जहाँ पर मेरी पेरेंट्स को फील नहीं होगा कि मैं एक लड़की हूँ कि एक लड़का हूँ। रेदर ये फील होगा कि जो भी है हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत चीज़ है। तो उस दौरान मैंने ज़िंदगी को कुछ टाइम समझना सीख ली थी कि सोसाइटी में लड़का कुछ भी करे ना भी करे फिर भी वो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। लोग उसको सोचते हैं कि सबसे बड़ी गिफ्ट मिली है क्योंकि एज ए मेल जेंडर। तो वो ट्रॉमा मुझे बहुत सताती थी बचपन से। और उस टाइम मैंने मेरी सोल मिशन क्रिएट की थी
उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ ना। उस दौरान मेरी परिवार तो थी बट मैं अकेले हो गई थी। जैसे मैंने बताई थी कि मैं एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट थी बचपन से, और उस दौरान मैं बहुत ही अलग दुनिया मैंने क्रिएट कर ली थी। क्योंकि जब बचपन से आप ऐसे एनवायरनमेंट में पली बड़ी रहेंगे तो ऑब्वियसली आप एक ट्रॉमा में तो जाते हैं, बट आपको पता नहीं चलता ये ट्रॉमा है। बट आप साइकोलॉजिकली काफ़ी लो हो जाते हैं और आप किसी से शेयर करना, बातचीत करना बंद कर लेते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ वही हुआ था। एंड उस टाइम पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे ऑर्फन की बात आ गई। क्योंकि मैंने एक देखी थी, एक ब्लाइंड लड़का था जो बहुत अच्छा गाना गाता था और बहुत लोग प्रेज़ करते थे। बट मैंने उसको जाकर सीधे पूछा था कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिक्कत नहीं होती है आपकी जो ज़िंदगी डे टू डे लाइफ की? वो बोला कि नहीं। और उसकी जो स्माइल था फेस में, वो 24 आवर्स चलता था। उसका स्माइल देख कर मैं दोबारा क्वेश्चन किया, आप इतना खुश कैसे हैं, आपको दिखाई नहीं देता है? तो उस टाइम वो बताया कि मुझे दिखाई नहीं देता है बट मैं ज़िंदगी में खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद को ही खुशी फील करती हूँ कि मुझे दुनिया बारे में जानने में इंटरेस्ट नहीं है। इतना गंदगी है, इतना सुनती हूँ, इससे बेटर है कि मैंने वो सारा चीज़ दिखी नहीं। मैं विजुअलाइज करता, मतलब मैं विजुअलाइज करूँगी तो शायद मेरे लिए वो काफ़ी दुख की वजह बनेगा। इससे बेटर है कि मैं नहीं दिख पा रही हूँ और मैं अपनी गाने में बहुत खुश हूँ। उसके बाद मेरी इंट्रोस्पेक्ट शुरू हो गई थी। एंड देन मैंने 6th स्टैंडर्ड में ये डिसाइड कर लिया था कि जब मेरे पास मेरी परिवार है, मेरी रिलेटिव्स है, दोस्त हैं, बट मैं खुद को अकेले फील कर रही हूँ तब मेरी लाइफ में क्या मतलब है? कुछ मतलब तो नहीं है। देन सडनली मुझे ऑर्फन बारे में याद आया। देन मैंने सोचा उन लोग के पास तो पेरेंट्स नहीं होते हैं, उन लोग को पेरेंट्स क्या है पता नहीं है, और मेरे पास तो पेरेंट्स है, फिर भी मैं दुखी हूँ। तब मुझे उस टाइम समझ में आ गया था कि ये मेरी सोल मिशन है। मैं जब फ्यूचर में खुद के पैर में खड़ी होंगी, मैं ऑर्फन के लिए कुछ काम करूँगी। वो मेरी मतलब एक मैं सोल मिशन बता रही हूँ कि मैंने उस टाइम डिसाइड की थी कि 6th स्टैंडर्ड में कि मैं ऑर्फन के लिए काम करूँगी। जो मेरे पास हो करके मैं उसको खुश नहीं हो पा रही हूँ, और उन लोग के पास नहीं हो करके वो लड़का, एक ब्लाइंड लड़का जिसकी परिवार नहीं है, अंधा है, फिर भी वो इतना खुश है, उसको देखकर मैं इतना इंस्पायर हो गई थी कि तभी मैंने सोल मिशन क्रिएट किया था कि मैं जो भी कमाऊँगी, मेरी सैलरी का 30% मैं ऑर्फन के लिए डिपॉजिट करूँगी। वो मेरा सबसे बड़ा सोल मिशन था 6th स्टैंडर्ड में। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट साइन होता है आपका सोल मिशन एक ग्रेटर वेलफेयर के लिए क्रिएट होता है। उस टाइम आप इंजीनियरिंग बनेंगे, मेडिकल में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये तो आपके पर्सनल गोल हो गए। वो तो आम इंसान भी करता है, बट जो लोग ट्विन फ्लेम है उन लोग का मिशन बचपन से एक ग्रेटर वेलबींग के लिए शुरू हो जाता है। ये एक बड़ा साइन है, राइट। एंड देन में जो लोग स्पिरिचुअलिटी में एंट्री होता है उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि सोल मिशन कैसे क्रिएट करना है, राइट। मैंने एग्जांपल एक ही दिया, रेस्ट ऑफ द एग्जांपल शायद आगे कभी मैं दूँगी। जनरल देना नहीं चाहिए बट मैंने झूठ बोलना नहीं चाहती, तो इसलिए मैंने एक सच्चाई आप लोगों के साथ शेयर की। सेकंड, जो लोग को बचपन से जो लोग ट्विन फ्लेम है नहीं और उन लोग को बचपन से पता ही नहीं है सोल मिशन क्या है और कैसे चूज करना है, तो उन लोग क्या करेंगे? पहली बात तो जो उन लोग स्पिरिचुअलिटी जर्नी में एंट्री होते हैं उन लोग के लिए बताती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पिरिचुअलिटी एंट्री भी कंपलसरी होता है, अदरवाइज़ आप लोग ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में जब आपको एक चीज़ के ऊपर बार बार ट्रिगर होता है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए किस चीज़ में ट्रिगर होता है। क्योंकि मेरी 3 सोल मिशन थी, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी से एंट्री होने से पहले। जब मैंने जर्नी एंट्री हुई तब मैंने यूनिवर्स से पूछा कि मेरी जो सोल मिशन है आप उसमें अलाइन है क्या? तो उसमें कोई मुझे रेस्पॉन्ड कुछ भी नहीं मिला था। तो मुझे लगा कि शायद मैं मेरी ट्रैक में हूँ, मेरी सोल मिशन में, तो मुझे कोई मॉडिफाई चेंज करना नहीं पड़ेगा। बट थोड़ा बहुत मॉडिफाई सी मैंने की थी, बट ऐसे कुछ ऐसा मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। बट ऑल ऑफ सडन मेरे साथ एक मिराकल हुआ, जो मिराकल मैं खुद सरप्राइज थी। वहाँ पर मेरी एक एक्स्ट्रा सोल मिशन जुड़ गया, जो सबसे बड़ा सोल मिशन है। तो ये मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहती हूँ क्या है, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट सोल मिशन मुझे यूनिवर्स ने दिए हैं
और उसकी बारे में ना मेरी बैकग्राउंड है ना मेरी नॉलेज है। तो शायद मैं आगे मेरी पढ़ाई जैसे कंप्लीट होगा मैं आगे उसके बारे में सोचूंगी, क्योंकि जिसके बारे में मुझे मिली है टास्क वो काफ़ी मल्टी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, मतलब स्प्लिट पर्सनालिटी होते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू टैकल दोज काइंड ऑफ पीपल। तो ऐसा मुझे सोल मिशन मिली है, मैं खुद हैरान थी और मैं कभी बिलीव नहीं कर रही थी कि मुझे यूनिवर्स ऐसे कुछ सोल मिशन के लिए चूज करेंगे। तो जो दिन मुझे ये पता चला उस दिन मैंने इंस्टेंटली यूनिवर्स को मेरी ग्रैटिट्यूड शेयर की थी और मैंने बताई थी कुछ भी हो जाए ये चीज़ मैं करने के लिए तैयार हूँ, आगे की रास्ता आप दिखाएंगे। बट मैं बताऊँगी आपको कि आप कैसे सोल मिशन आप चूज करेंगे। पहली बात, आपको पता नहीं चल रहा है तो एक बार आप जर्नलिंग कीजिए, आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या डिसलाइक है, लाइक है, और आपका जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है सुसाइड को लेकर के, आप किस वे में करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप राइटर हैं तो आप राइटिंग थ्रू में बहुत सारे लोग हील कर सकते हैं। जो लोग पढ़ेंगे आपकी चीज़ वो काफ़ी चीज़ सीखेंगे। जो लोग स्पीकर हैं उन लोग का स्पीच सुनने के बाद लोग काफ़ी चेंज होते हैं। और आप लोग को खाना पकाने में अच्छे हैं, आप छोटे छोटे चीज़ गांव के सामान लेकर के गांव के लोगों को कैसे खिला पाएंगे। जैसे आदिवासी एरिया में लोग खाने को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम होती है उन लोगों का लाइफ में। उसके ऊपर जब आप कोई कनेक्ट करते हैं आपकी सोल मिशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप आम इंसान के ऊपर आपकी सोल मिशन जब क्रिएट होता है वो बहुत ही ख़ास होता है। एंड आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा है, आप मेडिटेशन कीजिए एंड मेडिटेशन में बार बार यूनिवर्स को एक मैसेज दीजिए कि आई वांट टू नो व्हाट वुड बी माय सोल मिशन, गिव मी अ साइन एंड सिम्टम सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड whether I'm in the real path or not और right path or not। क्योंकि जब तक आपकी सोल मिशन पता नहीं चलेगा ना, आप वही एक साइकिल कर्मा में रहते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बार बार जब आप यूनिवर्स को कोई चीज़ के लिए हेल्प मांगेंगे और पक्का आपको साइन मिल जाएगा। मुझे जैसे कि एक वीडियो मिला एंड देन आगे की सारी चीज़ें मिल गया, तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा। और मैं आगे ये चीज़ बताऊंगी सोल मिशन मेरी जो भी है मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ अभी मैं इसको डिस्क्लोज़ करूँ फिर मैंने एक भी मतलब पहला वाला कर दिया आप लोग के साथ। तो ऐसे आपकी सोल मिशन आपको पता चल जाएगा। सेकंड चीज़, आप सोल मिशन के लिए किसी के पास मत जाइए। पहली बात, जो लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं आप लोग काफ़ी जाते हैं एस्ट्रोलॉजर को पूछने के लिए कि मेरे सोल मिशन क्या है, और टारोट रीडर में जाकर पूछते हैं। काइंडली डोंट डू दैट बिकॉज योर सोल मिशन इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू योर हार्ट और सोल, राइट। आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी हार्ट के बारे में आपकी सोल के बारे में सिर्फ आपको पता चलता है, आपका ट्विन को भी पता नहीं चलता है। मैं आपको यह चीज़ बताने के लिए कोशिश करूँ। इवन आपकी जो काउंटर पार्ट होते हैं ना, उसका भी सोल मिशन काफ़ी केसेस में अलग होता है। कुछ केसेस में सेम होता है, काफ़ी केसेस में अलग होता है, बट उन लोग का जो एंड पॉइंट होता है सेम भी हो सकता है। उसके ऊपर मैंने भी वो प्री कंडीशन बारे में वो मैंने बताई थी कि डू यू हैव अ फ्री चॉइस इन द ट्विन फ्लेम जर्नी। उसमें मैंने आप लोगों को बताई थी कि कैसे हमारी सोल मिशन भी अलग हो सकता है और कैसे सेम हो सकता है, और आइदर आपकी पाथ अलग हो सकता है, एंड सेम हो सकता है, एंड अलग हो सकता है, पाथ सेम हो सकता है। ये भी मैंने बताई थी आप लोगों के साथ में, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो इसलिए काइंडली डोंट गो, रेदर इफ़ यू वांट टू नो how to understand the soul mission and all these things, you just google on how to make a soul mission in the spiritual path. You can find out and see what your heart is calling, that this one is right for me or not. Try it, read on more articles on it, right। आप जब काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आप काफ़ी चीज़ सर्च करें, आपको पता चल जाएगा आपकी जो इंस्टिंक्ट है एंड आपकी जो इनर वॉइस है किस डायरेक्शन में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ केस में इनिशियल अच्छा लगता है बट बाद में अच्छा नहीं लगता, बट आप एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। देन 5-6 चीज़ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा आपकी सोल मिशन क्या है। सो ये एक छोटा सा वीडियो था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड आस्किंग टू ए टारोट रीडर और यूट्यूबर टू एनी काउंसलिंग कंसल्टिंग, क्योंकि दे कांट हेल्प यू आउट, दे जस्ट ओनली गाइड यू। The way I am telling to you, they also tell the same thing. They will ask your interest, likes and dislike, that's it। तो इसलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रही हूँ,
आप थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में बहुत सारा चीज़ का आंसर मिल जाता है। आप काफ़ी जब डीप मेडिटेशन करते हैं ना, कुछ भी सवाल कीजिए एंड उसका आंसर इंस्टेंट मिलता है। मैंने एक्सपेरिमेंट काफ़ी बार किए हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग से बोल जा रही हूँ कि आपकी सोल मिशन जो लोग ट्विन फ्लेम में है, वो ऑलरेडी आपको सोल मिशन एडेड मतलब एक्स्ट्रा मिल जाता है बचपन से, एंड बाद में जब आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है आपको नया मिल सकता है, अदरवाइज उसका एक मॉडिफाई वर्सन आपको करना पड़ता है। वो आपको यूनिवर्स ऑटोमेटिक दे देता है, क्योंकि उस टाइम आपकी एनर्जी बहुत ही हाई रहता है। तो ये था छोटा सा मैसेज आप लोग के लिए कि सोल मिशन कैसे आपको पता चलेगा एंड आप कैसे ढूंढ सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।